तो देखिए, वचननामा बनाम संकल्प पत्र अब सामने आ गई हैं तस्वीरें, और अब इसके आगे की राजनीति होगी और जनता को यह तय करना है कि किस तरीके से उन्हें किसे तय करना है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक कोडिस जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अरुण सावंत जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे। डॉक्टर सीमा मलिक जी हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता एनसीपी शरद। राधिका खेड़ा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम कांग्रेस के पास ही चलते हैं। विवेक कोडिस जी, जिस तरीके से वचननामा आपका आया है, ये कितना और कैसे अलग है महायुति से, जो जनता को आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा? देखिए, हमारा जो वचननामा है वो कहीं चार लोगों ने एक रूप में बैठ के तय नहीं किया है। हम तीनों पार्टी के प्रथम जो नेता है वो सर्वप्रथम इकट्ठा हुए। उन्होंने जनता की समस्या के ऊपर सोचा जी। युवाओं की क्या समस्या है, किसानों की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है। और महाराष्ट्र में जो सब अराजक हुआ है पिछले 1.25 साल में, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी वाताहत हो गई है, महिलाओं की कोई सुरक्षा का भान नहीं है जी। किसान कर्जे से परेशान है, युवा बेरोजगार है। ये सब चीजों को ध्यान में लेते हुए हमने हमारा महाराष्ट्र नामा आज लोगों के सामने रखा है। और इसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप उस वादे को मान रहे हैं जिसमें आरक्षण को 50% के दायरे से बाहर ले जाना है। आपको किसने कहा ये मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, इस देश के समाज के लिए जो भी योजनाएं बनानी है वो बनाने के लिए समाज में कौन से तबके के कौन लोग हैं जी, कौन से वर्ग आर्थिक दृष्टया सक्षम है, कौन से वर्ग शैक्षणिक दृष्टया आगे है, इसका सर्वे तो होना चाहिए। और ये हम सर्वे कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं ठीक है कि जरूरत रही तो जो 50% आरक्षण की कैप है उस कैप को हम उठाएंगे और लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि ठीक है, लोगों को न्याय देंगे। राधिका खेड़ा जी, जैसा कि विवेक जी कह रहे हैं कि बीते 1-1.5 साल से राज्य में कुछ ठीक चल नहीं रहा है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, बेरोजगारी की बड़ी मुश्किलें, इन तमाम चीजों को देखकर सभी लोगों ने जो अघाड़ी है उसने मिलकर तय किया है वचननामा। नमस्कार। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी जब भ्रष्टाचार, वोट बैंक राजनीति, नफरत की राजनीति, बांटने की राजनीति और लोगों को परेशान करने की राजनीति में उलझे हुए हैं, उसी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हम विकास की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात। ठीक है, राधिका जी आपके पास आएंगे। का पुलिंदा नहीं है आपका, आप मेरे को कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, अपनी आप बात पूरी कर लीजिए आप। जी, भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो सिर्फ वादों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की प्रगति, जनता के विश्वास का दस्तावेज है। इसीलिए हम 2100 रुपए की लाडली बहन योजना लेकर आए हैं, किसानों के लिए कर्ज माफी, 10 लाख छात्रों के लिए 10,000 रुपए की मासिक स्टाइपेंड हो या 30% बिजली बिल की कटौती हो। हमारा जो संकल्प पत्र है वो 17 उलेमाओं के द्वारा दी गई डिमांड नहीं है कि ये 17 डिमांड है जिसमें सारी जमीन उनको दे दी जाए, जिस तरीके से 2014 के पहले हमने देखा था कांग्रेस और उनकी अलायंस ने 100 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड को दिल्ली में दे दी थी क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे, बिना किसी से पूछे। ना हम ये वादा कर रहे हैं कि 17 जो डिमांड दी है उलेमाओं ने कि आप 15,000 रुपए टैक्स पेयर का पैसा हर महीने मौलानाओं को देंगे। ना ये बात कर रहे हैं कि आप नेताओं को बैन कर देंगे, धर्म गुरुओं को बैन कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो है वो महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए है, जिसमें हमने किसी धर्म, वर्ग, जाति विशेष को नहीं रखा है, हर व्यक्ति के लिए है। क्योंकि बच्चे हैं जिनको स्टाइपेंड मिलेगा वो हर धर्म के होंगे, हर वर्ग के होंगे। ठीक है, मतलब आपने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। जिनको लाडकी बहन जी, डॉक्टर सीमा मलिक जी, जैसा कि राधिका जी कह रही हैं कि जो हमारा जो संकल्प पत्र है वो सभी वर्गों को ख्याल में रखकर रखा गया है। हमारा संकल्प पत्र वो वचननामा नहीं है जिसमें केवल उलेमाओं की बात मान ली गई है। देखिए, मुझे पता नहीं कि उलेमा की जो बात है वो कहाँ से आई है और किस तरह की फेक न्यूज फैलाई गई है और किस तरह के सबको पता है कि किस तरह से जो लेटर्स इस समय घूम रहे हैं जो फेक सपोर्ट वाले। तो मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहती क्योंकि सबको पता है कि एक बहुत फेक न्यूज है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। और देखिए, जिस तरह से आज जो हमारा जो संकल्प पत्र है वो एक
अपना बजट देखते हुए अच्छी तरह से बनाया हुआ है, जिसमें कि हम अपने पूरे वादे पूरे कर सके। और देखिए जो हमारा जो पत्र है, मतलब मैनिफेस्टो है, जी। उसमें देखिए हमने बेसिकली युवाओं का और महिलाओं का और फार्मर्स का हमने विशेष ध्यान रखा है। और बाकी जो जहाँ तक चीजें हैं, जैसे जो 25 लाख का हमने एक बीमा दिया है, और या कास्ट सेंसस, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट सेंसस का हमने वादा किया है, 50% कैप को भी हटाने का वादा किया है। देखिए जो आज महिलाओं की पोजीशन है हमारे देश में, और मेरे ख्याल से इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड टू गिव देम 3000 रुपीस पर मंथ एंड फ्री बस सर्विस एंड ऑल, बिकॉज मेरे ख्याल से वो एक बहुत वंचित रही है बहुत दिनों से, और उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और देखिए जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो मतलब 4000 रुपए का हमने जो एक भत्ता दिया है, पर ये सिचुएशन किसने क्रिएट करी है, ये भी देखना चाहिए। ठीक, अरुण सावंत जी जवाब लेते हैं। अरुण सावंत जी, महाविकास आघाड़ी के नेता जो बातें कह रही हैं उससे साफ तौर उनका ये कहना है कि बीते 1.5 सालों में 2 सालों में जो भी स्थितियां महाराष्ट्र में बिगड़ी हैं वो हम संभालेंगे और उसी को संभालने वाला हमारा वचननामा है। अवधेश जी नमस्कार। जो बातें कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है पूरी की पूरी झूठ है। महाराष्ट्र की जनता सजग है और होशियार है। पिछले 2.5 सालों में इस महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने जो प्रगति के विकास के काम किए, इस महाराष्ट्र को नंबर 1 लाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जो काम किया है, उस काम को आने वाले इलेक्शन में न्याय मिलने वाला है। जिस प्रकार से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही जाए तो आप कोस्टल रोड ले लो, समृद्धि महामार्ग ले लो, आप MTHL जो देश का सबसे बड़ा ब्रिज है वो ले लो, वाड़वन बंदर यहाँ पर आने जा रहा है, वहां पर एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, 7 एयरपोर्ट अलग अलग हमारे शहरों में बने। ये सारी जो बड़ी बड़ी जो प्रोग्रेस हुई इस महाराष्ट्र में उसको देखा जाएगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी जो है उनको ये सारी बातें नजर में नहीं आती है, नजरअंदाज करते हैं वो, और सिर्फ झूठी राजनीति यहाँ पर खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से लाडली बहना ने यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है, इनके पैरों तली जमीन खिसक गई है, और जो हमने काम किए उसी काम को ये आपने, लेकिन वो 15 लाख और बेरोजगारी के मुद्दे पर आपसे सवाल उठाते हैं कि आप लोग उस पर कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है, बेरोजगारी का मुद्दा जायज है, और इसीलिए हमारी सरकार ने पिछले कई दिनों में, कई महीनों से जो अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिल चुका है। और जो हमारा आगे का विजन है, एजेंडा है हमारा, उस एजेंडा का आप अभ्यास कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि लाखों नौकरियां हम उपलब्ध करने। ठीक है, इस पर विपक्ष ज्यादा नजर रखता है। विवेक कोरडे जी, सावंत जी कह रहे हैं कि हमने इस पर काम किया है और हमने लाखों ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जिसमें तमाम लोगों को रोजगार मिला है। देखिए, सावंत जी ने जो कहा कि महाराष्ट्र की जनता सजग और होशियार है, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। महाराष्ट्र की जनता सजग है और होशियार है, इसीलिए तो लोकसभा के चुनाव में ये जो तथाकथित युति वाले लोग हैं उनको महाराष्ट्र की जनता ने हराया। अब बात रही उन्होंने रोजगार निर्मित की है। महाराष्ट्र के रोज बीच में कौन बोल रहा है? ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। महाराष्ट्र में रोजगार वगैरह निर्मित करेंगे या आएंगे तो करेंगे, हम देख लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार की जो बातें की थी 10 साल पहले, उसमें से तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में भगाने के और भगा देने की पूरेपूर कोशिश की, और उद्योग जो गुजरात में गए उसके वजह से महाराष्ट्र के 5 लाख रोजगार भी गुजरात चले गए। महाराष्ट्र 1 नंबर का था, अभी वो 10 नंबर पे चला गया। और लाडली बहन योजना की बात कर रहे हैं। फिलहाल आज आप मार्केट में जाएंगे तो जो भाजी 20 रुपया पाव मिल रही थी वो 50 रुपया पाव तक गई है। हर चीज में महंगाई करके उनके जो ब्रदर इन लॉ है उसके जेब से 5,000 रुपया निकालने का, और लाडली बहना की ये कहने का कि देखो हम आपको 1,500 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, कि आप ये कह रहे हैं कि जितना दिया जाएगा उससे ज्यादा निकल जा रहा है। राधिका खेड़ा जी, एक जो सवाल उठा रहे हैं कि जो बाहरी बनाम भीतरी का मामला आया, बाहरी बनाम स्थानीय का मामला है, प्रत्याशी को लेकर भी आया, और जैसा कि विवेक जी बोल रहे हैं कि जो उद्योग है महाराष्ट्र के वो गुजरात जा रहे हैं, ये आरोप बार बार लग जाते हैं बीजेपी पर, महायुति पर।
देखिए बहुत अफसोस की बात है कि शायना एनसी तो महाराष्ट्र की है और इन लोगों ने क्या कहा, महाविकास अघाड़ी ने, उन्होंने कहा कि वो बाहरी माल, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे महिलाओं के लिए। यहाँ पे ये लोग महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया कि चर्चा कर रहे हैं, तो ये लोग तो अब शायना एमसी कोई दुश्मन तो है नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर तो हो नहीं रही, एक दूसरे दल की है और उसी दल से है जहां से उद्धव ठाकरे जी इतने साल तक साथ गठबंधन में रहे हैं। और किस समय के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम कहना शुरू कर दे सोनिया गांधी जी कहां से आई हैं, कौन से बाहरी देश से आई हैं? पर नहीं, हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम जब महाराष्ट्र की विकास बात कर रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में विकास 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 की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष सिर्फ विवाद खड़ा करने में लगा हुआ है, विपक्ष सिर्फ बांटने में लगा हुआ है। आज विपक्ष को यह बताना होगा कि जब इनकी सरकार थी 2 साल के लिए, जो चोरी की सरकार थी, क्योंकि मत मिला था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, इन्होंने धोखा देके जाके एमवी अलायंस बनाई, उसका मत नहीं मिला था महाराष्ट्र से। तो जब आपने वो बनाई तो तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? तब क्यों लगातार किसान सुसाइड कर रहे थे? तब आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारियों को, कार्यकर्ताओं को मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया गया? तब क्यों युवाओं को नौकरी नहीं दी गई? और तब क्यों मुख्यमंत्री से मिलने उनके नेता नहीं जा सकते थे? ये हमने तो नहीं कहा, उद्धव ठाकरे के लोगों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री अपने घर से नीचे नहीं उतरते थे। कोरोना काल में जब पूरा देश एक दूसरे के लिए साथ खड़ा था, तो उद्धव साहब ठाकरे जी के घर के द्वार बंद थे। ये मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री परिवार का हेड है महाराष्ट्र का, और उन तक तो कोई पहुंच नहीं सकता था। तो भाजपा सिर्फ बात नहीं करती, हाँ काम करके दिखाते आए हैं और करते आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है, कांग्रेस हो या एमवी अलायंस, वो सिर्फ शूट एंड स्कूट की पॉलिसी करते हैं। उनको सिर्फ ये जानना है तुम्हारे मालिक का कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, तुम कौन सी जाति के हो, कितने। और मैं फिर बोलूंगी, उनको सिर्फ एक धर्म विशेष की वोट चाहिए। वो हमने उलेमाओं की डिमांड पूरी करने और यहाँ पे, लेकिन राधिका जी वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उन्होंने बोला कि बांटने और काटने का काम तो आप ही लोग करते हैं, फिर आप ही लोग आरोप लगाते हैं। मुझे बताइए, क्या हमने पूछा कि आपकी जाति क्या है? क्या हमने किसी पत्रकार से पूछा उसके मालिक की जाति क्या है? क्या हमने पूछा मिस इंडिया में कौन सी जाति के लोग हैं? हमने पूछा कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन से जाति के लोग हैं? क्या हमने किसी आर्मी वाले से पूछा आपकी धर्म और जाति क्या है? कौन पूछता है? राहुल गांधी, जो सबसे बड़ा नेता है एमवी अलायंस का। और ये यहाँ पे लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अमित शाह जी पे जो टिप्पणियां कर रहे थे, उनको क्या लगता है कि हर नेता उनके जैसा है? मुझे तरस आता है कि इतने सीनियर नेता, इतने वरिष्ठ नेता, जो इतने बड़े दलित नेता हैं इस देश के, आज उनकी हालत सीताराम केसरी से भी बुरी हो चुकी है कि वो कुछ बोलते हैं और राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। राहुल गांधी अपने नेता की नहीं सुनते। ठीक है, डॉक्टर सीमा मलिक जी आपके पास आएंगे, लेकिन चूंकि सीधे आरोप कांग्रेस पर लगे हैं तो जवाब लेना जरूरी है। विवेक जी, बांटने और काटने की कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि राधिका जी कह रही हमने तो किसी खिलाड़ी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी फिल्म स्टार की जाति नहीं पूछती, आप ही लोग पूछते हैं और फिर आप ही लोग कहते हैं कि सारा कांड बीजेपी कर रही है। तो उसका जवाब देने के पहले उन्होंने जो कहा महिलाओं के बारे में, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। महिलाओं के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी वो कोई भी करे, उसका हम निषेध करते हैं। लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं की इतनी याद आ गई है जी। तब जब हमारे रेसलर्स न्याय के लिए बैठे थे दिल्ली में, तब ब्रिजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहे? गुजरात में जो बलात्कारी थे और खूनी थे, उनको जेल से किसने? बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं और तमाम बातें हैं जिसका जनता विश्लेषण करेगी और उसके बाद जनता ये फैसला करेगी किसके साथ जाना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।